मोहसिन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आएगा भाई आएगा। सिटी वाला। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र राज्य जिलाध्यक्ष, परिवर्तन ऑटो चालक संघटना संस्थापक अध्यक्ष, परिवर्तन बहुउद्देशीय संस्था संस्थापक अध्यक्ष शेख लतीफ़। आज हमारे बीच में से एक नया चेहरा, नौजवान, प्रभाग नंबर 4 के ढो से हमारे मोहसिन भाई जो मोइन इनामदार के फर्जन है, उन्होंने उम्मीदवारी लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों जीते। प्रभाग नंबर 4 के ढो से जितने भी रक्षा चालक है, उनके परिवार है, तो उनसे हाथ जोड़कर अनबन गुजारिश करी जाती है कि हाउस के अंदर जाकर एक बंदा रक्षा वाले के लिए आवाज़ उठाए, ऐसा एक उम्मीदवार भेजो। वो उम्मीदवार जाने के बाद रक्षा चालकों की जो बड़े मुद्दे हैं, पिकअप पॉइंट हो गया, ड्रॉप पॉइंट हो गया, आराम पॉइंट हो गया, ऑनलाइन पावती के चालन को लेके, तो मोइन इनामदार कई सालों से ये मुद्दों को लेकर हम लोगों के साथ लड़े, लेकिन महानगर पालिका जय श्रीकांत साहब के कान पर जू नहीं रेंगती। उसका सबसे बड़ी वजह है क्या महानगर हाउस 10 साल से बंद था। बंद होने का सबसे बड़ा कारण था कि औरंगाबाद शहर के जो नगर सेवक उम्मीदवारी थी वो थोड़े समय के लिए रोक दिए गए थे और थोड़ा समय 10 साल का था। तो हमारी यही कोशिश है कि जो मोहसिन इनामदार है, प्रभाग नंबर 4 ढा मशीन नंबर 15 से उम्मीदवार जाए, बटन नंबर जाए और वो रक्षा वाले के लिए हाउस के अंदर आवाज उठाए, जिससे रक्षा वालों की जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, तो एक नौजवान हाउस में जाकर उनको बताए कि रक्षा वाले कौन सी कंडीशन में और कौन सी परिस्थिति में जी रहे हैं। पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, आराम पॉइंट नहीं होने की वजह से हमको जो दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए लड़े। हम यही चाहते हैं कि प्रभाग नंबर 4 ढह से बटन नंबर 15 जितने भी निशानी सिटी, जितने भी लोग जिसके भी रिलेटिव, जिसके कोई सिटी में रहते हैं, उनके रिलेशन के लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्हें फ़ोन करे और बोले हमारे में से एक खड़े हुआ है जिसका नाम मोहसिन है, उसे वोट दे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देकर उसे कामयाब करे, जो अपने लिए, एक रक्षा वाले के लिए, एक गरीब के लिए, बिछड़ी समाज के लिए जो भी मुद्दे हैं वो हाउस के अंदर उठाए और बताए कि एक रक्षा वाला भेजने के बाद हाउस में क्या कर सकता। मोइन भाई का परिचय देने की किसी को ज़रूरत नहीं। यहाँ के रोड बताएंगे आपको मोइन भाई ने क्या काम किए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट बताएंगे मोइन भाई ने क्या काम किए, यहाँ की पानी की पाइपलाइन बताएंगे मोइन भाई ने क्या काम किए, यहाँ तक कि यहाँ के डेनिस के लैंप तक बताएंगे क्या मोइन भाई ने समाज सेवा कौन से तल पर जाकर करे। तो जाहिर सी बात है, जब बाप के अंदर इतनी काबिलियत है तो बेटे की काबिलियत पे भरोसा करना जायज़ है। एक नौजवान है, हाथ जोड़कर अनबन गुजारिश करता हूँ क्या जो भी प्रभाग नंबर 4 ढा निशानी नंबर सिटी और बटन नंबर 15 के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर कामयाब करे और हाउस के अंदर भेजे। इसके बाद हमारे वसीम भाई सागन वाले 2 लफ्ज़ बोलेंगे। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे क्या प्रभाग नंबर 4 में हमारे सभी यूनियन के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पर। वजह ये है हमारी, जैसा अभी हमारे एक वरिष्ठ नेता ने बताया गया आपको कि 10 साल से जो है तो कारपोरेशन खाली थी, तो कारपोरेशन में पहले 5 साल जो है तो जो नगर सेवक गए उन्होंने ध्यान नहीं दिया गया रिक्शे वालों के वास्ते, ना हाथ गाड़ी वालों के वास्ते, ना कोई चीज़ के वास्ते। दूसरी बात ये 5 साल तो लॉकडाउन में चले गए और ये बढ़ते गई डेट, मगर आज जो नौजवान जो शिक्षा के बारे में जो है तो आवाज़ उठाने के वास्ते तैयार है। उसी ताल्लुकात से हमारे जो बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हमारे मोइन इनामदार साहब, उनके फर्जन है मोहसिन इनामदार साहब, ये युवा के
और अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शे वाला ही जान सकता क्या रिक्शे वाला क्या कर सकता, रिक्शा वाले की गरीबी हालत कैसा जान सकता। तो ये गरीबी हालत से आपने देखे होंगे महापुर भी बने थे रशीद मामू, मैं थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लूँगा, महापुर भी बने थे रशीद मामू, कई नगर सेवक रिक्शे वाले बने गए, मगर इन्होंने रिक्शे वाले का सिर्फ वोट का इस्तेमाल करा गया और रिक्शे वाले के हित की बात नहीं करे गई। तो उसी ताल्लुकात से जो है तो हमारे मोइन साहब ने जो वरिष्ठ नेता हमारे उन्होंने डिसाइड करी, ये बहुत सही डिसाइड करे कि युवा जो जनरेशन है हमारी वो जनरेशन ऐसी है कि काम करा कर ला सकती है और काम कराना ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद यहाँ पर जो है तो रिक्शे में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, हिंदू समाज भी है, दलित समाज भी है, सभी समाज है। शिक्षा के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में इनकी कोई योजना नहीं रहती है ना। पर अगर देखेंगे आप फैमिली के हिसाब से देखेंगे तो मूल करने का कार्ड भी नहीं बने जाता है, बेवा का कार्ड नहीं बने जाता है। रिक्शे वाले कई जो है तो इंतकाल हुआ जिसका आज भी उनके घर वालों का बेवा का कार्ड नहीं बना। हमारी रिक्शा यूनियन वो काम भी करती है। रिक्शा यूनियन जो है तो हमारी मेडिकल के अंदर देख लो आप, घाटी के अंदर डिलीवरी के वार्ड का मसला रंदो, हर चीज़ का मसला रंदो, हम आवाज़ उठाते हैं और उसको कामयाब करके देते। तो मैं बार बार आपको ये करूँगा कि आज जो है यहाँ प्रभाग नंबर 4 में आने की वजह ये हमारी कि एक यूथ जनरेशन, मेरा छोटा भाई है, मेरा भतीजा है, मैं एक दोस्त है उसका, उसके ताल्लुकात से आप तमाम जो भी आसपास के रिक्शे वाले, तो अपना 4 वोट डालना है। तो आपका काम है सिर्फ 1 वोट डालना है। 3 वोट आपका मनपसंद कोई भी कैंडिडेट को डाल सकते हैं, मगर आपको 1 वोट डालना है। हर घर में से एक जना 4 वोट मारने वाला है। तो डी है, डी के यहाँ डो है, तो डो बोले तो मराठी में हो रहा, डी बोले तो हो रहा इंग्लिश में, जिसको ओपन बोला जाएगा पुरुष के अंदर। तो उनकी निशानी है सीटी, 15 नंबर बटन है और नीला आएगा। जो अपनी मशीन आती है, मशीन के ऊपर नीला आएगा, तो ख़ास तौर से आपको दबाना है, नीला बटन के ऊपर जाना है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा 15 और सीटी को कामयाब बनाना है। क्योंकि ये उनकी कामयाबी नहीं है, अपनी कामयाबी है। 5 साल में सब आते, वोट लेते और चल जाते, मगर जीत की खुशी आपके महल्ले में, आपके घर के ऊपर दोबारा बनेंगी, ना कर जो है तो रोड के ऊपर सिर्फ हम प्रचार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज़ खान पहलवान बोल रहा हूँ। मेरे भाई लोगों, आज हम जो है तो पूरे संगठन वाले आज जमा हुए, तो इसके वास्ते जमा हुए कि आज हमारे मोहसिन इनामदार साहब जो है तो हमारे यूनियन से भी ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी एक रिक्शा वाले रह चुके हैं, और उनको जो है तो हमारी समस्या बोलो तो उनकी समस्या है। और वो जो गरीब हमारा जो बच्चा भतीजा खड़ा हुआ है तो उसकी निशानी है देखो सिटी, 15 नंबर बटन है उसका। और उसको हर रिक्शे वाले से और हर उनके रिश्तेदारों से मैं अपील करता, गुजारिश करता, हाथ जोड़ के विनती करता कि एक रिक्शे वाले की एक गरीब की परिस्थिति है, गरीब ही जान सकता। तो हमने अभी तक के इतनी आवाज़ उठाई, इतने आंदोलन करे, इतने मोर्चे निकाले, इतने धरने निकाले, हमारे कोई सुनवाई हुई नहीं। इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड करे कि भाई हमारे में से ही किसी बंदे को हम खड़े कर जो है तो ये चुनाव के अंदर जाके, कारपोरेशन के अंदर जाके हमारा ही बंदा हमारे वास्ते हाउस के अंदर आवाज़ उठा सके और हमारे लोगों को इंसाफ का काम दिला सके। तो इसलिए हमने डिसाइड करे, मोइन भाई जो है तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, या गली से लेकर दिल्ली तक उनकी जो है तो पहुँच है। राज जो है तो उन्होंने 5 करोड़ का कुछ नहीं रहते हुए भी उन्होंने उनके एरिया में विकास का काम किया है। तो जब वो उनके पास में ताकत, उनके पास पावर आ जाएंगी तो वो और उनका बच्चा मिलके हम रिक्शा वालों के वास्ते हाउस के अंदर आवाज़ उठा के जो आज हमारे ऊपर जो परिस्थिति बेकार आई हुई है रिक्शे वालों के ऊपर, तो ये इनके वजह से हमारे रिक्शे वालों का कुछ भला हो जाएगा, इनके बाल बच्चों का फ्यूचर कुछ सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता भाई कि हमारे मोइन इनामदार साहब का बच्चा जो मोहसिन है वो खड़ा हुआ है, उसकी निशानी है सिटी। और 15 तारीख को आप जब जाएंगे इलेक्शन को वोटिंग करने को, तो 15 नंबर का बटन आप दबाइए और अपने रिश्ते 1 वोट दीजिए। 3 वोट आप किसको भी दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 1 वोट की हम आपसे अपेक्षा रखते। और यहाँ पे इस वार्ड में जितने भी हमारे रिक्शा वाले रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, उन सबसे अपील है हमारी सबकी, पूरे संगठन वालों की तरफ से। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि भाई हमारे जो है तो मोहसिन इनामदार को आप भारी अक्षरत से चुन के ले लाइए मेरे भाई। ये न्यू जनता ऑटो रिक्शा यूनियन का शहर अध्यक्ष अजहर इनामदार और हमारे अध्यक्ष अज्जू भाई लीडर, इनकी तरफ से मोइनुद्दीन इनामदार, इनकी निशानी ये सिटी, बटन नंबर है 15, प्रभाग नंबर 4 के सर्वसाधारण डो में से ये उम्मीदवार खड़ा किया गया है। तो ये उम्मीदवार को
न्यू जनता ऑटो रिक्शा यूनियन का आज हम पाटिंबा जाहिर करते हैं और सभी यूनियन के लोग जितने आए इनका पाटिंबा हम जाहिर करते हैं। और मैं रिक्शा चालक से और प्रभाग नंबर 4 में जितने रिक्शा चालक है उनसे अपील करता हूँ, क्या आज रिक्शा चालक की समस्या हल करने के लिए सभी संगठन काम कर रहे हैं और ये संगठन की तरफ से मोहसिन इनामदार को पाटिंबा जाहिर किया गया है। और अपने जो भी मुद्दे हैं रिक्शा यूनियन के, रिक्शा स्टैंड का, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, इसके लिए मोहसिन इनामदार को चुन के दीजिए। और मोहसिन इनामदार जब चुन के आ जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहने के बाद, तो जब तक रिक्शा स्टैंड का मुद्दा होता नहीं, जब तक मोहसिन इनामदार जी भी चलन देंगे नहीं, ये मैं सबको गारंटी देता हूँ। और जो है तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि एक वोट मोहसिन इनामदार को दीजिए और भारी से भारी अक्षरात से उसे कामयाब बनाइए। मोहसिन इनामदार की कामयाबी सभी रिक्शा वालों की कामयाबी रहेंगी। इसके लिए सभी रिक्शा चालक से मैं अपील करता हूँ कि मोहसिन इनामदार को अपना एक वोट दीजिए। डो के अंदर सर्वसाधारण डो, निशानी सिटी, बटन नंबर 15। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अमजद शेख पशु लाल बॉर्डर यूनियन का एक कार्यकर्ता 4 नंबर प्रभाग 4 से हमारे भतीजे मोइन इनामदार के बेटे मोहसिन इनामदार ये खड़े सभी रिक्शा चालकों से जो प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर रहते, जैसा अंसार कॉलोनी, मिसबा कॉलोनी, न्यू अंसार कॉलोनी, पड़ेगांव, दरगाह, कासम अली दरगाह, जहाँ तक भी प्रभाग क्रमांक 4 आता है, और जो ऑटो वाले रहते इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई कि ये आदमी लड़ने वाला आदमी है। ऐसे आदमी को अगर अपन चुन के लाएंगे तो अपने जो मसले चल रहे हैं आज, अपने मसले बहुत है। पहला मसला अपना रिक्शा स्टैंड का है, दूसरा मसला जो है तो ऑनलाइन चालन का है। ऑनलाइन चालन के बारे में तो इनको खुद मालूम पड़ गया अभी कि ऑनलाइन चालन क्या चीज़ है। आज रिक्शे वाले क्यों परेशान हैं, क्योंकि इनको प्रचार के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। ये पुलिस स्टेशन वहाँ कमिश्नर ऑफिस जाके आए हुए, इनको मालूम पड़ा कि आज जो गाड़ी के ऊपर पौतिया है वो गाड़ी को आज प्रशासन ने जो है तो पौतिया की वजह से परमिशन नहीं दी। कई रिक्शे वाले अपने परमिशन से दूर है। आज कई रिक्शे लगने वाले थे, लेकिन ये ऑनलाइन चालन की वजह से कई रिक्शे जो है तो अपने प्रचार के अंदर नहीं लगे मेरे भाई। तो सब रिक्शे वालों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे भतीजे मोहसिन इनामदार, इनकी निशानी है सिटी और ड, बटन नंबर है 15, मशीन का नंबर रहेगा ब्लू कलर का। तो तमाम ड के और प्रभाग क्रमांक 4 के जितने भी हमारे रहवासी है इनसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, क्या मोहसिन भाई को चुन के लाइए और अपने वार्ड को विकास की तरफ लेके जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं वसीम मोइनुद्दीन सिद्दीकी, मराठवाड़ा ऑटो रिक्शा यूनियन शहर अध्यक्ष, प्रभाग क्रमांक 4 सर्वसाधारण ड, अपक्ष उम्मीदवार मोहसिन मोइनुद्दीन इनामदार, इनको आज हमारी संगठन की तरफ से हम पाटिंबा जाहिर करते और सभी वार्ड के मतदाता व रिक्शा चालकों से अपील है कि प्रभाग क्रमांक 4 सर्वसाधारण ड के 15 नंबर बटन सिटी को अपना एक वोट देके मोहसिन इनामदार को कामयाब बनाइए। और इसमें जो इनके मुद्दे हैं तो वो बहुत ही वार्ड के लोगों को और विकास की ओर ले जाने के लिए ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं। तो इनको कामयाबी देने का हाथ आपके हाथ में है और इनको एक वोट देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको कामयाब बनाइए। सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज रिक्शा ऑटो यूनियन के जितने भी अलग अलग यूनियन के लोग हैं, सभी हमारे चाचू बोला जाएगा, जितने भी सरपरस्त है, इन्होंने जो मेरे पे भरोसा रखा और मुझे पाटिंबा दिया, तो इंशाल्लाह इनके जितने मुद्दों के ऊपर इन्होंने मेरे पे भरोसा किया तो इंशाल्लाह मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा। और इनके जो भी मुद्दे मसले मसाइल मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि इनके मसलों में जब हमारे वालिद साहब जाते हैं तो पूरा डिस्कस होता है, मेरे सामने होता है, मेरे को ये पूरी चीज़ मालूम है। इंशाल्लाह पावती का रहो या फिर इनका रिक्शा स्टैंड का रहो, पिकअप पॉइंट का रहो, इंशाल्लाह जो है
अब देखिए रिक्शों के लिए तो पिकअप पॉइंट का इसकी जो मंजूरी का है, जो महापालिका जो अड़थड़ा लाती है, जी श्रीकांत साहब जो मनमानी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको जीबी में इस तरह उठाऊंगा कि वहाँ जितने नगर सेवक बैठे रहेंगे तो ये सोचेंगे कि नौजवान ने क्या आवाज़ उठाया। इंशाल्लाह ये जितना भरोसा रखे इसके ऊपर मैं खरा उतरूँगा, ये मैं सबको वादा करता हूँ कि जितने आपके मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह बस आप सब लोग साथ दो। जितने रिक्शे वाले हैं, देखिए यूनियन वाले आपके मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने मेरे पर भरोसा रखा, आप भी मुझ पर भरोसा रखो और इतना साथ दो। इंशाल्लाह आज मेरे को 9 दिन आप लोग साथ दो, 15 तारीख के दिन साथ दो, इंशाल्लाह 5 साल आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा। चलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यूनियन वालों का। देखिए सबसे पहली बात कि मैं रोशन ऑटो रिक्शा का जिला उपाध्यक्ष था, हमारे जिलाध्यक्ष फारूक मेमन साहब और तमाम हमारे संगठन के पदाधिकारी, ये लोगों से हमारी चर्चा हुई और ये लोगों के जो मुद्दे थे हम साथ में लड़ते थे। आज जो पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, आराम पॉइंट, आज इतनी परेशानी है, स्मार्ट सिटी हो गई, 127 स्टैंड है। जी श्रीकांत साहब को दिमाग में बिठाने के लिए सब रिक्शा यूनियन की तरफ से अपक्ष उम्मीदवार खड़ा किया गया मोहसिन इनामदार। ये जीबी के अंदर जिस तरह से जाएगा उस तरह से सीटी जब बजाएगा तो कमिश्नर के समझ में आएगा कि यार ये रिक्शा वालों का नगर सेवक है। और इसी तरीके से सबसे पहले जीबी के अंदर 3 मुद्दे लेकर जीबी में मंजूरी लेने का काम। सबसे पहला मुद्दा जो औरंगाबाद एयरपोर्ट के ऊपर रिक्शा स्टैंड नहीं है, वो रिक्शा स्टैंड पहले मंजूर कराने का काम करेगा। और स्मार्ट सिटी के अंदर जितने रिक्शा स्टैंड इन्होंने 127 दिए वो भी अपूर्ण है, उनकी यादी में 127 है लेकिन रोड पे 127 स्टैंड नहीं है। उस तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर 2000 रिक्शा स्टैंड की मंजूरी लेने का काम मोहसिन इनामदार करेगा। इसी तरीके से हम इसके बाद जो है पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। कुछ संगठन के माध्यम से पिटीशन डाला गया था, जो ऑनलाइन पावती जो पुलिस डिपार्टमेंट जो पीछे से अपने मोबाइल से लेता है वो इलीगल तरीका है, कायदेशीर नहीं है। उसके लिए वो जो पावतियाँ जो ट्रैफिक पुलिस ने लिया है उसको कोर्ट के अंदर भेजना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं भेजेंगे तो पुलिस कमिश्नर के पास जाकर पूरे रिक्शा संगठन के तरफ से, पूरे रिक्शा वालों के तरफ से इस वार्ड का प्रभाग क्रमांक 4 का ड का मोहसिन इनामदार जो है पुलिस कमिश्नर से भी पैरवी करेगा और वो चालान जो है वो कोर्ट में भेजने का काम करेगा। दूसरी बात जो है रेलवे स्टेशन के रिक्शा स्टैंड का जो मुद्दा है वो मुद्दे को भी जो है खुद की निधि से कमान बनाकर भव्य रिक्शा स्टैंड देने का काम मोहसिन इनामदार करेगा। और यहाँ पर आए हुए तमाम संगठन के लोगों का मैं अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने रोशन ऑटो रिक्शा यूनियन के जिला उपाध्यक्ष के बच्चे को जो समर्थन किया है मैं कभी भूल नहीं सकता। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जितने भी प्रभाग क्रमांक 4 में जितने रिक्शा चालक मालक हैं वो लोगों से मेरी अपील है कि अपने रिश्तेदार आप सब मिलकर जो है मोहसिन इनामदार को कामयाब बनाइए। इनकी निशानी सीटी है, बटन नंबर 15 है और डेट भी 15 है। आप भारी अक्षर से कामयाब बनाइए। इतने 2 लफ्ज़ बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। और आज अभी हमारे जाने माने लाला भाई ये भ्रष्टाचार समिति के हैं, इन्होंने भी जो है मोहसिन इनामदार को आज पाठिंबा दिया है, मैं उनका भी जो है तो सत्कार करता हूँ। देखिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्रभाग क्रमांक 4 ड में सर्वसाधारण में पूरे तमाम लोगों का ख्वाहिशमंद तरुण और तरफदार युवा 3rd ईयर जो एजुकेशन ले रहा है, पढ़े लिखे उम्मीदवार को आपको वोट करना है। आपको 4 वोट देना है, जिसके अंदर जो है आप 3 वोट जो है किसी को भी दो, 1 वोट जो है आप मोहसिन इनामदार को दो। सिटी की आवाज़ जो है महानगर पालिका में गूंजना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। क्या कहेंगे आज इस पत्रकार परिषद आपका समर्थन कैसा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में मेरे अजीज दोस्त, मेरे बड़े भाई मोहसिन इनामदार और मोइन भाई इनामदार, ये मेरे बड़े भाई है, मेरे दोस्त भी अच्छे। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भतीजा जो है तो इलेक्शन लड़ रहा, लिहाजा जैसा मुझे मालूम पड़ा, मैं थोड़ा काम में था, भाई को मैं दौलताबाद की जाने से पहले मुबारकबाद देता। और मैं भाई को जो है तो आज मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति का कार्याध्यक्ष औरंगाबाद होने के नाते जो है तो मेरा पूरा समर्थन दे रहा। और लिहाजा मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं उनसे भी गुजारिश करता कि मेरे भतीजों को जो है तो पूरे बहुमत से चुन के लाओ। लिहाजा मैं उनके वालिद साहब का काम देखता, आज से नहीं 15-20 साल से देखता, गौर गरीब के काम में कभी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। कोई भी मसला लो, मसला रहा या महानगर पालिका का रहा हो
या तहसीलदार का रहो या कलेक्टर का रहो, अगर मेरा भी कुछ काम रहा तो मैं हक से बोलता भाई मेरा ये काम है, तो फ़ौरन जो है तो मेरा काम करके देते। लिहाजा मैं सबसे अपन गुजारिश करता, मैंने मेरे संगठन का उनको समर्थन दिया और आप लोगों से गुजारिश है कि उनको पूरा बहुमत से चुन के लाओ। आज प्रभाग क्रमांक 4 में औरंगाबाद शहर के तमाम रिक्शा यूनियन के लीडर प्रभाग नंबर 4 में अपक्ष उम्मीदवार मोहसिन मोइनुद्दीन इनामदार, इनको समर्थन देने के लिए तमाम ऑटो रिक्शा संगठन के लोग और संगठन के अंदर काम करने वाले रिक्शा चलाकर फिरोज पहलवान, ये सब लोग मिलकर जो है आज पार्टिंबा देने के लिए आए। मोहसिन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आएगा भाई आएगा, सिटी वाला आएगा, और आएगा भाई आएगा, अरे सिटी वाला आएगा, 15 तारीख को आएगा, सिटी वाला आएगा, और आएगा भाई आएगा, सिटी वाला आएगा, और वार्ड की तरक्की कौन करेगा, सिटी वाला करेगा, और वार्ड की तरक्की कौन करेगा, सिटी वाला करेगा।